नमस्कार साथियों, मैं विनोद। काफ़ी समय हो गया था मेरे को, मैं यूट्यूब पे आया नहीं ना, मैंने वीडियो बनाई। तो कुछ लोग कहने लगे कि आपने क्यों छोड़ दिया, तो मैं इसी वजह से आपके सामने आया हूँ, क्योंकि पूरे वृतांत को मैं देख रहा था तो उससे मेरा मूड ऑफ था। जिस वजह से कि ये पूरा वैक्सीन, डॉक्टर, पूरी लाइफ, थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि ये किस तरफ देश जा रहा है। चलिए, ये चलता रहेगा। हम आज के जो भी सिनेरियो है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन जो मेन इशू है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि साथियों, ये अभी जो सर्दी का समय है और इस समय जो मुख्य जो हमारे नेचुरल जो फाइबर हैं जो हमें मिल रहे हैं, उसको ज़रूर हमें मंडी से खरीदें और उसको इस्तेमाल करें अपनी लाइफ में। सभी जो मेरे को देखते हैं यूट्यूब पे, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो अपनी लाइफ में इन सब्जियों को, वेजिटेबल्स को ज़रूर इंट्रोड्यूस करें। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था। उसमें जो मुख्य रूप से है आज के समय में जो अभी जो इजीली अवेलेबल हो रही है, वो इसको हम बोलते हैं सलगम, और इंग्लिश में टर्निप भी बोला जाता है इसको। तो ये बहुत ही सर्दी के लिए बहुत अच्छी है, आप इसको इस्तेमाल करिए, बहुत बढ़िया है। अभी मार्केट में बहुत मिल रही है आपको। इसका मतलब कि ज़रूर आप अपनी सब्जी में डालिए, सब्जी बना के खाइए, रोटियों में डालिए, किसी तरह से भी इसको यूज़ करिए। कच्ची खाइए। हमारे जो बुजुर्ग थे वो तो इसको सेब बोला करते थे कि ये गरीब आदमी का सेब है। 5 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये भी नहीं मिल रहे हैं फार्मर को इसके। आजकल जो फार्मर एजिटेशन चल रहा है, मैं उसके बारे में भी आपको अवगत कराऊंगा। 5 रुपये भी फार्मर को नहीं मिलता है इसका, और जबकि इसकी जो वैल्यू देखें, न्यूट्रिशन वैल्यू देखें तो काफ़ी ज़्यादा है। मूली आप आज की मात्रा में कोई नहीं पूछ रहा है मंडी में मूली को, और पेट के लिए इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है साथियों। मैं आपको बता दूं, बहुत हम पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहे हैं इधर से उधर। तो इसका इस्तेमाल भी जरूर करें। आप इसको चपाती में डालें, सब्जी बना के खाएं, मूली का अचार डालें। अचार भी बहुत बढ़िया, राई के साथ इसका अचार डलता है। यदि आप लोगों की इच्छा होगी तो मैं उसकी भी बता दूंगा कि किस तरह से आपको इसका अचार डालना है। वैसे सभी जानते हैं आजकल मार्केट में चुकंदर भी आपको ताजी मिल रही है। चुकंदर, इसका भी जरूर इस्तेमाल करिए। चपाती में, रोटी में डालिए इसको। बहुत सारे लोग तो इसकी सब्जी भी बना के खाते हैं, पर आप इसको चपाती में डाल सकते हैं। वैसे थोड़ा सी एलर्जी होती है कई बंदों को इसमें गले की, लेकिन उनके लिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप इसको रोटी के अंदर जो आटा गूंथते हैं, जैसे कि और चीज़ें डालते हैं, तो इसमें डाल के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत आसानी से। आंवला है, आजकल मंडी में कोई नहीं खरीद रहा है, 30-40 रुपये किलो मिल रहा है। इसको रखिए, इसका जूस पीजिए, बचा हुआ अवशेष को उसको चपाती में डालिए। मेथी है, धनिया है, पालक है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेथी इतनी बढ़िया चीज़ है। इसके लीफ, डॉक्टर विष्णु राय बताते हैं कि ग्रीन, इसके लीफ का इस्तेमाल करिए आप, ग्रीन लीफ का। इसको ऐसे भी चबा के भी खा सकते हैं आप, ग्रीन लीफ खाने के लिए बोलते हैं। ये सीजन है जो आप काफ़ी सारी बीमारियों को दूर भगा सकते हो। इस समय खाने की भी इच्छा रहती है इंसान की। छोटे दिन होते हैं, मेटाबॉलिज्म कम रहता है सर्दियों में, तो इस समय ये खाना खा के आप अपनी इम्यूनिटी को बिल्ट रख सकते हो। धनिया है, धनिया कोई नहीं पूछ रहा है। आजकल 5 रुपये में 2 गुच्छी मिल जाती हैं आपको, धनिया की भी 5 रुपये में 2 गुच्छी आपको मार्केट से मिल रही है। थोड़ा सा इन चीज़ों का इस्तेमाल करना सीखिए। मैं देखता हूँ अपनी सराउंडिंग में पैक प्रोडक्ट, पता नहीं लोग क्या क्या खा रहे हैं। बड़ा कई बार तो आश्चर्य होता है कि किस तरह से इन लोगों का क्या होगा। शायद उनकी मेरे को लगता है कि किस्मत में ही ऐसा है कि जो वो इस तरह का खाना खा रहे हैं। तो दूसरा मेरा आपसे, जैसे आजकल जो चर्चा का विषय मेन चल रहा है वैक्सीन को लेके, तो यदि बोले तो ऐसा लगता है कि कोई हम गुनाह कर रहे हैं यदि वैक्सीन के बारे में हम चर्चा करें तो। पर लेकिन क्या करें कि अभी हरियाणा में अनिल विज जी ने उनको लिया था ट्रायल बेसिस पे अपने आप को, लेकिन उनको दोबारा से फिर कोरोना हो गया है। तो ये क्या है,
क्या सिस्टम है, ये समझ से बाहर है हमारे। दूसरा बंदी से भी है हमारे पास, हम बोल भी नहीं सकते हैं कि खुल के आप लोगों के सामने उस चीज़ को रख दें, क्योंकि वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं और वैक्सीन लेने के बाद भी मास्क लगाना पड़ेगा आपको। ये सब चीज़ें इसी तरह से रहेंगी। और इतनी जल्दी HIV की वैक्सीन अभी तक नहीं आई, जो कि सेम RNA वायरस है और ये भी सेम RNA वायरस है, लेकिन इसकी वैक्सीन इतनी जल्दी कैसे और कहाँ से क्यों आ गई, ये प्रश्न भी दिमाग में आता है। और अपने इन्हीं शब्दों के साथ जो किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, तो वो मैं तो खुद किसान फैमिली से हूँ और एक छोटा सा किसान मान लीजिए, मार्जिनल किसान ही रह गए हैं जिन पे 2-2.5 एकड़ के आसपास लैंड होती है, तो वही हमारे पास भी है। और एज ए फार्मर कम्युनिटी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मेरे को लगता है कि ये बिल किसानों के समर्थन में नहीं है, किसानों के लिए अच्छा नहीं है। तो इससे रिलेटेड जैसे कि कहा जाता है कि बिहार में लागू किया गया है, मैं इसमें अटैच एक वीडियो कर रहा हूँ, आप उसको देख के भी अपना मन बना सकते हैं कि बिहार में क्या हालत है 2006 के बाद, कितना वहाँ MSP पे खरीदा जाता है, क्या बेचा जाता है, वो मैं इसके साथ अटैच करूँगा। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे यदि जैसे आपके कमेंट आते हैं उसी हिसाब से हम दोबारा से फिर आपके सामने रूबरू होंगे। जय हिंद। बिहार में 2006 में APMC एक्ट को समाप्त कर दिया गया था। कहा गया था कि इसके बाद बिहार के किसान अमीर हो जाएंगे, हुए नहीं। 5,000 से भी कम कमाते हैं महीने में, जबकि हरियाणा के किसान 14,000 से अधिक। लेकिन अब देखिए कि सितंबर 2020 में द वायर ने RTI के माध्यम से खबर छापी। 2020-21 में केंद्र और राज्य सरकार ने रबी फसलों के मार्केट सीजन में बिहार में हुई गेहूं की फसल का 1% भी किसानों से नहीं खरीदा। नीतीश कुमार की सरकार के तमाम दावों के बावजूद अभी भी धान की सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई है, ना ही किसानों को सही दाम मिल रहे हैं। किसान के घर पर धान रखने की जगह नहीं है, इसलिए उसे जो कीमत मिलती है उस पर बेच देता है। बिहार के औरंगाबाद जिले के इन किसानों की आप सुनिए। ये धान मान लिए आदमी धान का बोझा इसलिए रखा हुआ है कि इसको कोई खरीदार नहीं मिल रहा। अभी खरीदार मिल जाता तो ये धान जैसे पैक्स का है तो पैक्स से सरकार का कुछ विधि व्यवस्था, अच्छा विधि व्यवस्था रहता, जैसे औरों राज्य में है। पंजाब में था ऐसा कि मान लिया अपना धान जम दिया, मार्केट में ले गया, बढ़िया मूल्य से बिक गया। लेकिन बिहार में ऐसा स्थिति नहीं है। ये धान दम के किसी के पास घर नहीं है तो घर में आके धान कहाँ रखेगा, यही कारण है कि धान दमा नहीं रहा है। अभी मोटा धान 1,000-1,100 रुपये बिक रहा है जो प्राइवेट आदमी ले रहा है, और महीन धान सोनम जो है से 1,600 रुपये, 1,500-1,600 के ले रहा है। हम लोग को भी देखिए सिंचाई के लिए लाइन का व्यवस्था सरकार के द्वारा किया गया है, पोल गाड़ दिया गया है, न ट्रांसफार्मर उसमें दिया जा रहा है, न तार दिया जा रहा है। और इलेक्शन था तो केवल पोल गाड़ दिया गया और उसमें न अब तार खींचा जा रहा है, तो नहीं ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा है। इसलिए हम बहुत चिंतित है। हम लोग का गेहूं सूख का बिचड़ा सूख रहा है। पूरे जिले में किसी भी धान क्रय केंद्र पर, किसी भी पैक्सों में एक छटाक भी धान की खरीदारी 1,868 रुपए जो सरकारी मूल्य है उस पर नहीं हुआ है। अभी लगन का मौसम है, उसमें किसानों को अपनी बेटियों की शादी करनी है, लाचारी है उनके पास, बच्चों को फी देना है, गेहूं की खेत की बुआई हो रही है, बीज खरीदना है, खाद खरीदना है। लाचार होकर किसान अपने धान को औने पौने दाम में, जो भूसा का भाव होता है, पिछले महीने जो कूटी बिक रहा था यहाँ पर 1,100 रुपये प्रति क्विंटल, 1,200 रुपये प्रति क्विंटल, और धान बेच रहे हैं 1,000 रुपये प्रति क्विंटल। लाचारी है इनकी।